So welcome to this video. So this is our class first of class 10 science, and in this video we will start our new chapter, that is chemical reactions and equations. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So देखो क्लास 10 साइंस में हमारा जो चैप्टर फर्स्ट आ जाता है वो आता है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है और एग्जामिनेशन के लिए हमारा क्या काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है। बाकी ये जो चैप्टर है सिर्फ मतलब कि अपने आप में ही मतलब कि कंट्रोल नहीं है, ये जो और भी चैप्टर्स आ जाते हैं केमिस्ट्री में वहां से भी मतलब इस चैप्टर से काफी मतलब यूजफुल मतलब काफी वहां पर मतलब पॉइंट्स यूजफुल होंगे। तो इस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं इस वीडियो में, और बाकी जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो भी आपके क्वेश्चन, जो भी एग्जामिनेशन के लिए और क्लास 10 आगे जो 11th 12th होगी अगर आप साइंस लेते हो उसमें आपके कौन से पॉइंट्स मतलब ज्यादातर हेल्पफुल रहेंगे, उन सभी पॉइंट्स को भी क्या हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखो चैप्टर बड़ा सिंपल सा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। देखो सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं केमिकल जो रिएक्शन है और केमिकल इक्वेशन है उनका मतलब क्या होता है। तो अगर आप देखो इस वर्ड को केमिकल हमारा रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, जैसे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, तो उसी से मिलता जुलता है हमारा केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में मतलब ये आता है कि जब आपके दो सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होते हैं और वहां पर आपका केमिकल चेंज होने की वजह से एक नया तीसरा मतलब कि एक नया सब्सटेंस बन जाता है, उस चीज को हम बोलते हैं अपना केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई सब्सटेंस था ए, उसने बी के साथ रिएक्ट करके क्या है एक सी प्रोडक्ट बोल सकते हैं, एक सी में रखा है एक न्यू सब्सटेंस बनाया जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो बी और ए से बिल्कुल अलग है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर मेरा केमिकल चेंज हुआ है, इस टाइप की रिएक्शंस को सिंपल हम नाम दे देते हैं केमिकल रिएक्शन। अब यहां पर देखो जो ए और बी होता है इसको तो हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का मतलब होता है जो भी चीजें मेरा रिएक्ट करेंगी आपस में उनको सिंपल मैंने बोल दिया रिएक्टेंट्स, और जो चीज मेरी बन के आई, फॉर एग्जांपल मेरा C+D बन के आया था, तो ये दोनों चीजें मेरी क्या हो जाएंगी, ये मेरी हो जाएंगी प्रोडक्ट्स। इनको हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स, PRODUCTS। ये मेरी सिंपल चीज हो जाएंगी प्रोडक्ट्स। तो केमिकल रिएक्शन का सिंपल मतलब क्या होगा, ऐसा हमारी कोई रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, तो उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। और उसमें फॉर एग्जांपल A+B हमारा क्या C+D बना रहा है, जो A+D जो रिएक्ट करेंगे उनको रिएक्टेंट्स, और जो बन की चीज आएंगी उनको सिंपली हम बोल देंगे प्रोडक्ट्स। अब देखो ये सिंपल सी बात है, हमने इसमें एग्जांपल भी ले लिया, ये मेरा मतलब आ गया मेरा केमिकल रिएक्शन। अब देखो ये पॉइंट है कि देखो केमिकल रिएक्शन कहीं पर हो रही है, अब मेरे को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। भाई रिएक्शन तो मतलब कि लाइफ में हर जगह पर होती रहती है, मतलब हर जगह पर कुछ ना कुछ हो ही रहा है। आप केमिस्ट्री में मतलब कुछ भी कर रहे हो, रिएक्शन कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ हो रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है मेरी कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। देखो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स क्या मतलब नोट रखने हैं, इन 4 पॉइंट्स से आप पता लगा सकते हो कि आपकी कहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है और कहाँ पर नहीं हुई है। देखो अगर आपका क्या है चेंज इन स्टेट, अगर कहीं पर चेंज इन स्टेट हो जाता है, आपका कोई गैसेस सब्सटेंस है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, कोई सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड में, या फिर मतलब जो तीनों स्टेट है वो आपस में इंटरचेंज हो रही है, आपस में कुछ मतलब रिएक्ट करने से स्टेट में क्या इंटरचेंज हो रहा है, तो उस टाइप की मतलब कि वहां पर हम क्या बोल सकते हैं, वहां पर हम बोल सकते हैं कि मेरी क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, चेंज इन स्टेट, जब भी कुछ आपस में रिएक्ट होने की वजह से आपका कोई जो नया सब्सटेंस बने उसकी स्टेट चेंज हो जाए तो हम बोल सकते हैं वहां पर क्या हुई है, वहां पर मेरी केमिकल रिएक्शन हुई है। सेकेंड पॉइंट बोल सकते हैं चेंज इन कलर, COLOUR। जब भी आपके कोई दो या दो से ज्यादा मतलब कोई भी सब्सटेंस किसी सब्सटेंस से रिएक्ट करते हैं और जो नया सब्सटेंस बनता है उसमें कोई कलर का चेंज आ जाए, फॉर एग्जांपल हमारा ब्लू से व्हाइट हो गया, या फिर मतलब कि जो नॉर्मल कलर था, ट्रांसपेरेंट कलर था, उसमें मेरा कोई रेड कलर या फिर मेरा कोई पिंक कलर, मतलब कोई भी मेरा कलर आ गया, मतलब उसमें कलर का चेंज हो गया, तो वो वहां पर भी बोल सकते हैं यहाँ पर मेरी क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन मेरी हुई है। यहाँ पर बोल सकते हैं टेम्परेचर चेंज, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है टेम्परेचर चेंज। फॉर एग्जांपल आपस में दो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने पर हमें क्या पता चल रहा है, वहां से हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब कि हीट बाहर निकल रही है, या फिर जो सब्सटेंस है मतलब जो मेरी बोतल है जिसमें मैं रिएक्शन कर रहा हूँ उसको अगर मैं टच करके देख रहा हूँ या फिर थर्मामीटर वहां पर मैंने लगा रखा है, तो मेरे को पता चल रहा है जो टेम्परेचर है वो डाउन जा रहा है, मीन्स टेम्परेचर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वहां पर भी मैं बोल सकता हूँ मेरी क्या हो रही है, मेरा वहां पर क्या हो रहा है, सिंपल केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो सिंपल से हमारे कुछ पॉइंट आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट आता है मेरा कि मैं पता लगा सकता हूं कि वहां पर मेरा केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं है। ये लास्ट पॉइंट आता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि कोई दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करने से वहां पर कोई एक गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, या फिर और भी गैसेस होती हैं, वो मेरी अगर गैसेस निकल रही है वहां पर एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, कोई सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करने की वजह से, तो वहां पर मैं कह सकता हूं वहां पर मेरी क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये सिंपल से कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनसे हम क्या वेरीफाई कर सकते हैं कि वहां पर मेरी केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है। तो सिंपल से मेरे कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो हमने केमिकल रिएक्शन समझ लिया, केमिकल रिएक्शन क्या होती है और क्या कैसे कैसे पता लगा सकते हैं किस किस तरीके से होती है।
है। अब देखो यहाँ पर आती है केमिकल रिएक्शन को हमें लिखते कैसे हैं, मतलब कि उनको हमें क्या लिखना कैसे, इसको रफ कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन को मतलब कि शो कैसे करना है। अब ऐसे तो है नहीं हम सिर्फ सिंपल बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब ये तो आपने बोल दिया, इसको लिखोगे कैसे, अब लिखने वाला पॉइंट आता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरा जो मैग्नीशियम है जी NiSium, मैग्नीशियम प्लस आपका क्या है ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मेरी चीज़ क्या है बन रही थी। अब मैंने इस चीज़ को इस चीज़ में लिख दिया, ये मेरी सिंपल क्या है, ये मेरी केमिकल रिएक्शन हुई है। लेकिन देखो अगर आप इस रिएक्शन को मतलब कि जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो भी मतलब इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, वो अगर इस रिएक्शन को एक पेज पर या फिर मतलब कि कहीं पर इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको 10 बार लिखनी पड़ जाए, तो 10 बार लिखने में मतलब कि इसको इतना बड़ा बार बार 10 बार लिखेंगे और मान लो कोई वर्ड गलत पढ़ा गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड पढ़ा गया, तो क्या सारी रिएक्शन मेरी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। मीन्स ये बड़ा बार बार लिखना मतलब कि क्या है पॉसिबल चीज, मतलब कि कोई इतनी अच्छी भी चीज नहीं है। तो यहां पर एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, जब भी मेरा जो भी सब्सटेंसेस हैं, ये जो रिएक्टेंट्स है और वो जो मेरा प्रोडक्ट है, इनको मैं क्या इनकी सिंबल्स के फॉर्म में लिख देता हूं, तो उसको सिंपल हम बोल देते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम मेरा क्या होता है Mg प्लस ऑक्सीजन क्या होता है O2, एरो अपनी जगह रहेगा, एरो का मतलब है कि ये दोनों मिलके क्या वो बना रहे हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है MgO, तो ये मेरा सिंपल सा क्या बन गया, तो इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो सिंपल केमिकल रिएक्शन, दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके तीसरा सब्सटेंस बनाएंगे, उसको केमिकल रिएक्शन। और केमिकल इक्वेशन का मतलब है जब सब्सटेंसेस की जो रिएक्शन हुई है उसको हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे, तो उसको सिंपल हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ये मेरा सिंपल सा क्या है पॉइंट आ जाता है केमिकल रिएक्शन एंड मेरा केमिकल इक्वेशन। अब देखो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके से आएंगे, एग्जामिनेशन में तो देखो आपसे सिंपल डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या होती है, और साथ साथ आपसे पूछ सकते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स होते हैं जो कि मतलब कि पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है। वो जो स्टेट्स के और कलर वाले वो हम पॉइंट लिख देंगे। अब यहाँ से जो इस वाले पॉइंट से जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा मेरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मीन्स BALANCED बैलेंस्ड मेरी केमिकल इक्वेशन। यहाँ से बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कंसेप्ट क्या है, देखो अब ये मेरी रिएक्शन लिखी हुई है। अब देखो एक आपने क्लास 6th में 8th में एक लॉ पढ़ना स्टार्ट किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, इट कैन ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मींस मास को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी खत्म और मतलब कि कहीं कभी भी बना नहीं सकते। तो वही पॉइंट यहाँ पर वैलिड होता है कि जो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स होता है, जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट होता है, वो हमेशा टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के हमारा इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम मैंने 10 ग्राम लिया था और जो ऑक्सीजन है वो फॉर एग्जांपल मैंने 20 ग्राम लिया था। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, एक्चुअल में ये नहीं है। तो जो मेरा MgO मींस मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, वो मेरा दोनों का मास कितना आएगा, वो हो जाएगा 30 ग्राम। तो वो भी मेरा क्या है 30 ग्राम के इक्वल बनेगा। मींस एरो के इधर के सारों का जो टोटल मास होगा वो हमेशा जो एरो के उधर जो भी चीज है, चाहे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 चीज 3 और चीजें होती, उन सबको प्लस करके क्या 30 ग्राम ही आएगा। मींस इधर का टोटल मास इज इक्वल टू उधर के टोटल मास के इक्वल होगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और उसी से मेरा कंसेप्ट निकल के आएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखो यहां पर चीजें देखते हैं, ये रहा, इसको रफ कर लेते हैं। पहले ये तो हमने सिंपल एग्जांपल लिया था। अब देखो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें करनी है। बैलेंस कैसे करेंगे, क्वेश्चन यही से आएगा एग्जामिनेशन। देखो ये है Mg का इधर कितने एटम है, सिंपल मेरा 1 एटम है और उधर भी मेरा 1 है, ऐसे देख सकते हैं। O उधर कितने हैं, O उधर हमारे 2 हैं, उधर कितने हैं हमारे, उधर सिंपल 1 ही है। तो इसको मेरे को क्या बैलेंस करना है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इधर 2 है, उधर सिंपल 1 ही है, तो ये तो बैलेंस नहीं हुआ। मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, यहाँ पर वैलिड नहीं हो रहा है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हर जगह वैलिड होता है, तो इसमें भी वैलिड होना चाहिए। तो उसको वैलिड कराने के लिए हम यहाँ पर करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी इस तरीके से आएगा, आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, उसको आपको क्या केमिकली बैलेंस करना होगा। अब देखो स्टेप्स क्या होंगे बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले तो आपको चेकआउट करना है कि जो आपकी जो इक्वेशन है वो सही तरीके से लिखी हुई है नहीं है। मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो आपकी मतलब कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जानी चाहिए, और जो भी आपके जो उल्टा बोल दिया, जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो आपके क्या लेफ्ट हैंड साइड आ जानी चाहिए, और जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो सब क्या है जो एरो के राइट हैंड साइड आ जाने चाहिए। ये आपके क्या होगा, एक परफेक्टली लिखने का तरीका हो गया। अब सबसे पहले आपको चेकआउट करना है कि इधर मैग्नीशियम के किधर है, मतलब जो भी सब्सटेंस है उसके चेक करेंगे। मैग्नीशियम का 1 है, उधर भी मैग्नीशियम का 1 है। ऑक्सीजन के इधर 2 है, ऑक्सीजन का उधर 1 ही है। तो हमें पता चल गया इधर 2 है, उधर 1 है, उधर भी हमें क्या 2 बनाने पड़ेंगे, या फिर इधर 1 करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा क्या होगा बैलेंस होगा। अब देखो यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या आता है, थर्ड आपको क्या देखना है,
थर्ड मतलब कि जो करना है कि जो भी आप नंबर की मतलब कि यहाँ पर नंबर बढ़ाओगे और घटाओगे वो हमेशा क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में करोगे। मीन्स कभी भी आप ऐसे नहीं कर दोगे कि mg में 2 प्लस कर दोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ऑक्सीजन 2 है तो उधर एक ऑक्सीजन ऐसे अपनी मर्जी से प्लस कर दोगे, ऐसा भी कभी नहीं करोगे। आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इधर 2 है तो मैं इस सब को क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर ये मेरा पूरा एक सब्सटेंस है तो मैं इसको एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को ऑक्सीजन करना है तो ऑक्सीजन के सामने 2 लिख दूंगा, ऐसा भी मैं नहीं कर सकता। मेरे को क्या करना है, मेरे को जो ये 2 लिखना है पूरे के सामने ही लिखना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन इधर 2 थे, उधर भी कितने हो गए, ऑक्सीजन O की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो उधर भी O मतलब ऑक्सीजन 2 हो गए। लेकिन ऑक्सीजन 2 करने की वजह से मेरा जो मैग्नीशियम है वो भी कितना हो गया, 2 हो गया। कौन सी साइड, प्रोडक्ट की साइड। तो मेरे को रिएक्टेंट की साइड भी क्या है, मेरे को 2 ही करना पड़ेगा, तभी मेरी जो ये इक्वेशन है ये बैलेंस होगी। तो सिंपल इस तरीके से हम इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। देखते हैं आगे चल के कुछ और एग्जाम्पल, बड़े एग्जाम्पल अच्छे खासे जो एग्जामिनेशन में भी आते हैं उस टाइप के एग्जाम्पल चेकआउट करते हैं। बाकी मेरे सिंपल से मतलब कि मेथड्स आते हैं किस किस तरीके से मेरे को जो केमिकल जो रिएक्शंस है, जो केमिकल इक्वेशन है उनको बैलेंस करना है। सबसे पहले तो आप देख लोगे कि उसको सही फॉर्म में लिखी हुई है, फिर आप काउंट कर लोगे दोनों चीजों को, फिर हम सिंपल उनको बैलेंस करते हैं। चेकआउट करते हैं कुछ और एग्जाम्पल किस किस तरीके से मेरे आते हैं। जो मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है वो आ जाता है मेरे पास जो जिंक है। जिंक एक मेटल है। मेटल क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड मींस एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और मेरा क्या है जिंक सल्फेट मींस एक सोल्ट बनाता है, और साथ में क्या मेरी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये इसने मेरे को क्या है केमिकल रिएक्शन दे रखी है। इसको मेरे को कन्वर्ट करना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले तो जो भी सब कुछ लिखा हुआ है उसके मैं क्या लिख लूंगा, सिंबल्स लिख लूंगा। तो जिंक के लिए मेरा Zn हो गया, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है मेरा H2SO4 मेरा हो गया, और जो जिंक सल्फेट होता है वो होता है ZnSO4 4 सही तरीके से लिख लेते हैं, ZnSO4 आ गया। और जो मेरी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मतलब होता है H2। तो सबसे पहले तो मैं जो भी मेरी केमिकल रिएक्शन है उसको मैं केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। अब मेरा जो काम होगा वो होगा मेरा इसको बैलेंस करना। देखो बैलेंस करने का सिंपल सा एक तरीका है, जो ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन है मींस जो H है और O है उनको भूल जाओ बिल्कुल, उनको सबसे बाद में देखना है। सबसे पहले जो H और O को छोड़ के जितने भी चीजें हैं उनको चेकआउट करो। जैसे Zn इधर कितने हैं, 1 है, उधर कितने हैं, उधर भी 1 ही है, तो उसको मतलब कि ये मेरा क्या है बैलेंस है। अब इधर आ जाओ, H को तो सबसे H और O को सबसे बाद में देखना है। H और O को अगर आप पहले बैलेंस करने बैठ गए तो आपके क्या बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और कभी कभी आपसे क्या बैलेंस भी नहीं होगी। तो H और O को सबसे बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर S आता है, S इधर कितना है 1 है, और S इधर भी 1 है। तो H और O को छोड़ के जितने भी जो मेरी चीज़ें थी, जो मेटल्स थे और जो भी अलग चीज़ें थी वो सब क्या मेरी बैलेंस है। अब हम जाएंगे H और O पर। अब देखते हैं इधर जो मेरा ऑक्सीजन है वो मेरे 4 है, और उधर मेरे ऑक्सीजन कितने हैं, वो भी मेरे 4 ही हैं। तो ये भी मेरी क्या है बैलेंस है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2 है, और हाइड्रोजन उधर भी कितने हैं 2 है। तो ऑटोमेटिकली ये जो मेरी इक्वेशन लिखी हुई है मीन्स ये पहले से इस तरीके से लिखी हुई है कि ये मेरी क्या है ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है। तो ये सिंपल सी मेरी मतलब कुछ इक्वेशन ऐसी भी आ जाएंगी जो मेरी क्या है बैलेंस ही होंगी। आगे बात करते हैं एक नेक्स्ट रिएक्शन की, एक नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की, उसको चेकआउट करते हैं, उसको हमें बैलेंस करना है किस तरीके से। जैसे थोड़ा सा उसको ऊपर की साइड लिख देता हूं। जैसे हमारे पास यहाँ पर आता है, इसको मैंने पहले कन्वर्ट कर लिया। ये मेरे पास है आयरन। आयरन मेरा क्या है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और मेरा क्या बना रहा है Fe3O4 मींस आयरन ऑक्साइड बना रहा है, साथ में क्या मेरी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये मेरा सिंपल सा क्या है पॉइंट आ जाता है। मेरे को जो ये रिएक्शन है, ये जो केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, इसको क्या करना है बैलेंस करना है। अब देखो उसको सिंपल बैलेंस करने का वही तरीका, सबसे पहले H और O को भूल जाओ, और जो भी और उसके सिवा जो भी चीजें उनको बैलेंस करो। जैसे Fe इधर कितने हैं, Fe इधर 1 है, उधर Fe कितने हैं 3 है। तो सिंपल इधर क्या मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी क्या है जो Fe है वो बैलेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इधर 1 है, ऑक्सीजन उधर कितने हैं 4 है। तो ऑक्सीजन इधर भी 4 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई। तो ऑक्सीजन इधर 4 हो गए, इधर भी मेरे कितने हो गए 4 हो गए। अब देखो हाइड्रोजन की बात करते हैं। अगर इधर हाइड्रोजन देखे तो इधर 4 2 8। देखो आपको यहाँ पर कैसे टोटल कैलकुलेट करना है, तो जो भी नीचे सबस्क्रिप्ट में जो भी नंबर लिखा होगा और ऊपर जो नंबर लिखा होगा उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, उससे आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने नंबर्स है। जैसे 4 2 8, तो यहाँ पर मेरे हाइड्रोजन के कितने नंबर्स हैं, ये मेरे 8 हैं। और अगर ऑक्सीजन के चेक करना चाहूँ, ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे, 4 1 4, ये मेरे आगे 4। तो 4 तो इधर ऑक्सीजन है, उधर पहले से ही है। हमें अब हाइड्रोजन देखना है। हाइड्रोजन 4 2 8 है, उधर कितने हैं, उधर 2 ही है। तो उधर मैं 8 बनाने के लिए किससे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे क्या हो गए, उधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हो गए। तो इस तरीके से मेरे को सिंपल क्या है केमिकल जो इक्वेशंस है, जो केमिकल रिएक्शंस है उनको बैलेंस करना है। आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ इनको ट्राई करना और ये जो आंसर्स हैं इनको मैच करना कि आपको मतलब कि किस तरीके से बैलेंस कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। बाकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास एक दो रिएक्शन पक्का आएगी उसको बैलेंस करने के लिए। अब देखो यहाँ पर हमने केमिकल जो रिएक्शंस है उनको बैलेंस तो कर लिया। मेन पॉइंट यहाँ पे से यहीं तक आ जाता था, इनको क्या हमें बैलेंस करना होता है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा यहाँ पर वैलिड हमें दिखाना
होता है। अब देखो यहाँ पर एक और नई चीज आती है, वो आती है हमारी फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स का मतलब है जो हमारा सॉलिड है, मीन्स इसमें जो भी चीज सॉलिड है उसके आगे हमें क्या लिखना होगा, उसके आगे हमें क्या एस लिखना होगा। जैसे ये मेरा जो आयरन था ये सॉलिड था, तो मेरे को उसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, एस लिखना पड़ेगा। और जो मेरी चीज लिक्विड है, लिक्विड के सामने मेरे को क्या ये इस तरीके से स्मॉल एल लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल H2O लिक्विड है तो उसके सामने ये एल लिखना पड़ेगा। ये सिंपल सा, मतलब इसमें कोई ऐसा समझने वाली और ऐसा कुछ ज्यादा याद करने वाली चीज नहीं है। सॉलिड है तो ऐसे लिख दोगे, लिक्विड है तो एल लिख दोगे। और जो मेरी चीज गैसियस फॉर्म में है तो उसके सामने क्या लिख दोगे, गैस लिख दोगे। फॉर एग्जांपल जो हाइड्रोजन थी वो क्या थी, गैसियस फॉर्म में थी, तो उसके सामने क्या लिख दोगे, सिंपल जी लिख दोगे। और एक लास्ट चीज आती है मेरी एक्वस, AQUOUS, एक्वस सॉल्यूशन, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिख दोगे AQ। देखो एक्वस और लिक्विड में बहुत हल्का सा फर्क होता है। लिक्विड मतलब कि सिंपल पानी है, एक्वस का मतलब क्या है, वो मतलब हल्का सा गीला है, मतलब कि फॉर एग्जांपल सोल्ट में हल्का सा मैंने पानी मिला दिया, हल्का सा मतलब कि गीला हो गया, तो उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक्वस तो मेरी मतलब कि कोई चीज नहीं है। अगर ये लिक्विड फॉर्म में होगा, मतलब कि एक्वस फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम क्या एक्वस लिख देंगे। अगर एक्वस होगा तो सिंपल हम एक्वस लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें क्या जो फिजिकल स्टेट्स है उनकी रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो ये मेरा सिंपल सा टॉपिक आ जाता है, मेरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और हमें उनको बैलेंस किस तरीके से करना है, हमें इस तरीके से बैलेंस करना। आई होप आपकी जो टॉपिक है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और भी आगे भी चल के आपका ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड आपका अभी भी कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। बाकी ये जो वीडियो है अपने जो दोस्त हैं आपके क्लास 10th में, जो क्लास 10th में आपके क्लासमेट्स हैं, उनमें भी आप शेयर कर देना, बाकी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चल जाएगी यहाँ पर मतलब कि किस तरीके से पढ़ाई हो रही है। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।